परेशान नहीं कर रहा। वो सब लोग मीटिंग के अंदर पूरी मीटिंग में कैमरा ऑन करके बैठेंगे। जल्दी से कैमरा ऑन करो। देखो मैं जब तक वो चेहरे नहीं देख लेता जिन चेहरों को मैं देखना चाहता हूँ, मैं तब तक मीटिंग स्टार्ट नहीं करूँगा। अनडाउटेडली जितने लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, गाइस वेरी वेरी गुड, ठीक है। आप सब तो यार डायमंड्स हो एंड ऐसे डायमंड्स के लिए मैं मीटिंग लेने के लिए बैठा हूँ। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। कौन हूँ मैं? कौन-कौन जानता है मुझे? देखो ये आज पूरी मीटिंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरैक्टिव रहने वाली है क्योंकि मेरा मन है आज सबसे बात करने। मेरा बिल्कुल मन नहीं है मैं आऊँ, आपको कुछ बोलूँ और चले जाऊँ। ऐसा करना है क्या? चाहते हो क्या? नहीं ना? अगर आप चाहते हो कि आज की मीटिंग मैं आपसे बात करते हुए बिताऊँ, आज की मीटिंग में जितना मैं बोलूँ उतना ही आप बोलो, ठीक है? तो प्रॉपर्ली एक्साइटेड रहो। भैया अगर बेड पे लेटे हुए हो, तो बिल्कुल मीटिंग लीव कर दो। मैं नहीं कहूँगा बेड से उठो। स्टे इन योर कम्फर्ट ज़ोन, बट मीटिंग लीव कर दो, ठीक है? क्योंकि मीटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होगी आज। टॉपिक भी कुछ ऐसा है, क्या करें? भैया ग्रूम होके बैठना पड़ रहा है। देखो ना क्या पूरी शर्ट-वर्ट पहन के, घड़ी पहन के पूरा बैठना पड़ रहा है। ओह हो हो! बहुत ज़्यादा सरदर्दी, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को ऐसे तो छोड़ूँगा नहीं इतना तैयार होने के बाद। ठीक है? ढंग से निचोड़ के जाऊँगा आप लोगों को। सो माई सेल्फ संभव जैन, को-फाउंडर ऑफ द डिजिटल कक्षा। आप सबका आज की मीटिंग में बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ एंड आई एप्रिशिएट योरसेल्फ कि रात के 9 बजे जहाँ पर आपको आईपीएल देखना चाहिए, वहाँ आप मुझे सुनने के लिए आए। थैंक यू सो मच। ठीक है? कुछ ना कुछ सीरियस करना चाहते होगे लाइफ के अंदर, तभी यहाँ पर बैठे हो एंड अनडाउटेडली मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का। मुझे भी आईपीएल देखना था बट मैं वो छोड़ के आया हूँ। तो मैं भी कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। अब वो बहुत अच्छा क्या है, वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। बट येस, क्या टॉपिक है आज का? इनर एंड आउटर ग्रूमिंग। किस-किस के पास तीनों हथियार हैं, जो तीनों हथियार हमेशा मैं माँगता हूँ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले? तीनों हथियार फटाफट से दिखा दो। हाँ जी, पहला हथियार एज़ यूजुअल देखो मैं दिखाता हूँ द डिजिटल कक्षा की ही डायरी चाहिए। अचीव करी है तो दिखा दो, नहीं तो कर लो जल्दी से अचीव। ग्रेट। दूसरा हथियार और तीसरा हथियार कौन-सा होता है? बताओ भैया? माइंड, दिमाग खोल के बैठना, ठीक है? जितनी भी चीज़ें बताऊँगा यहाँ पर फिट होनी चाहिए, कॉपी पेन पे लिख लेना, नहीं लिखोगे मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फिट हो गई, अगर आपको समझ आ गई, मेरे लिए मीटिंग लेना वर्थ इट हो जाएगा। मीटिंग का टाइम स्पैन बहुत छोटा रहेगा, 25 मिनट्स अब से, ठीक है? जो भी है लगा लो। 25 मिनट्स के अंदर-अंदर मीटिंग एंड करूँगा, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि चलो बढ़िया है, जल्दी-जल्दी सर बताएँगे और चले जाएँगे, ठीक है? एंड आई नो दिस थिंग कि आप लोगों को भी जाना होगा किसी न किसी काम से, किसी से बात करने। हाँ, आई नो कोई बात नहीं आप लोग बिज़ी होगे, बट कोई बात नहीं, जितनी भी देर मेरे साथ बैठे हो, मेरे को बहुत ध्यान से सुनने वाले हो। ऑलराइट, सो आज का टॉपिक है इनर एंड आउटर ग्रूमिंग। व्हाट इज़ इनर एंड आउटर ग्रूमिंग? ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, कौन-कौन बताएगा मुझे चैट में लिख के ग्रूमिंग का मतलब? नाम तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिए सबने लिख के, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर इनर और आउटर ग्रूमिंग का मतलब लिख के बताए, तो मैं जानूँ इन लोगों के नाम, तो मैं हाइलाइट करूँ इन लोगों के नाम। ठीक है भैया, फटाफट बताओ आप चैट के अंदर, मैं वेट कर रहा हूँ इनर और आउटर ग्रूमिंग। तब तक मैं बताता हूँ कि एक्चुअली मुझे ये टॉपिक मिला क्यों है। देखो भाई, सिंपल सी बात है। मेरी इस टॉपिक के अंदर ना थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ कह लो या फिर ये मान लो कि हाँ, लोगों को लगता है आई एम बचपन से ही ऐसा हूँ, ठीक है? आई वाज़ इंटू 7th क्लास, तब से मैं लगातार 4 साल स्कूल के अंदर हेड बॉय रहा, ठीक है? हेड बॉय इसी तरीके से देखा जाता है कि बंदा किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पा रहा है, ठीक है? सो आई नो व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड एंड आई नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट आउटसाइड, ठीक है? मुझे आता है जो मैं अंदर से हूँ, उसे बाहर दिखाना, ठीक है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इनर एंड आउटर ग्रूमिंग बैलेंस। होता क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर, ज्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो अंदर से बहुत अच्छे हैं। देखो यार, यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करने आए हो, मैं ये मानता हूँ कि आप लोग बहुत सही ट्रैक पे हो, बहुत सही ट्रैक पे हो, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ही करना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर बैठे हो, राइट? सो आप अंदर से बहुत बढ़िया हो, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जो अंदर से इतने अच्छे नहीं होंगे बट दिखते बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है? मतलब ज़्यादातर लोगों के पास ना ये बैलेंस नहीं होता कि वो जो इनर से हैं, वही आउटर से हो पाएँ और उसको बैलेंस करके एक्सप्रेस कर पाएँ। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा, जिनका यूज़ करके आप इनर एंड आउटर से अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है? जितने लोग ये मानते हैं कि वो इनर से अच्छे हैं, बट आउटर से इतने अच्छे अपीयरेंस में नहीं है, उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है? जिन लोगों को लगता है उनकी आउटर अपीयरेंस बहुत अच्छी है, बट वो इनर से कन्फ्यूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छे-अच्छे फैक्ट्स, बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मीटिंग स्टार्ट करें, एक्साइटेड हो बहुत अच्छे से? अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये है आप लोगों से और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सारे के सारे लोग, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, उन सबसे चाहिए। पहले कौन-सी ग्रूमिंग के बारे में जानना है? इनर ग्रूमिंग या फिर आउटर ग्रूमिंग?
इनर पार्ट के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो पहले, या फिर आउटर ग्रूमिंग के बारे में जानने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो? जल्दी से, क्योंकि मेरे पास ना दोनों का बहुत अच्छा खासा भंडार है, ठीक है। जितनी भी चीजें क्लियर करने वाला हूँ दोनों के लिए बराबर करने वाला हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या जानना है? इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर, अरे ये क्या बात हुई? ठीक है ठीक है। मोस्टली 70% लोग चाहते हैं कि मैं इनर ग्रूमिंग के बारे में बताऊं। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज इनर ग्रूमिंग। इनर ग्रूमिंग इज पावर ऑफ वैल्यूज। आप जो भी चीजें अपने अंदर डेवलप करते हो, ठीक है, कैसी वैल्यूज, द बिलीव्स या फिर कोर स्ट्रक्चर इनसाइड यू, जो भी बात आप अपने आप से कर रहे हो, दैट इज योर इनर ग्रूमिंग, ठीक है। आप जब खाली बैठे हो, जब आप किसी को कुछ दिखा नहीं रहे, तब आप अपने साथ कैसा फील करते हो, दैट इज कॉल्ड इनर ग्रूमिंग, ठीक है। उसको डेवलप करना इज कॉल्ड ग्रूमिंग। तो इनर सेल्फ, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इनर ग्रूमिंग टुडे आर बेसिकली 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। क्या क्या होता है इनर ग्रूमिंग में? थोड़ा सा टॉपिक इस तरीके का है जिसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कुछ डिफरेंट चीजें हो, बट कोई बात नहीं, डिफरेंट चीजें सीखने में मजा आता है। द डिजिटल कक्षा फेमस इसलिए कि कहीं ना कहीं से अतरंगी तरंगी टॉपिक्स उठा के लाते हैं और कुछ ना कुछ उसके बारे में अतरंगी ही सिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज होगी इनर डायलॉग्स। क्या टॉपिक सबसे पहले किस बारे में डिस्कस करेंगे? इनर डायलॉग्स। सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ बिलीव्स, पावर ऑफ बिलीव्स। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लाइफ पैटर्न्स, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट मैं वापस बोलता हूँ, लाइफ पैटर्न्स। ये तीनों चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इनर सेल्फ के अंदर। देखो मैं आपको ना बेसिक एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं आज सुबह उठा एंड मैंने आज सुबह सोचा था कि मैं सुबह उठने के बाद इस टाइम पर कोई काम करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने सोचा था आज मैं 7:30 उठूंगा और उठ के जिम जाऊंगा, लेट्स सपोज। एंड एनी हाउ मैं वो चीज परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। सो व्हाट शुड आई डू विद माई सेल्फ? जब मैं अकेला हूं तो मुझे अपने आप से क्या बात करनी चाहिए? व्हाट शुड आई से? मुझे ये कहना चाहिए कि यार तू जिम नहीं करा, तू जिम नहीं गया, तू बहुत बेवकूफ आदमी है, तेरे बस की नहीं। हाउ डज दिस साउंड टू माई सेल्फ? वेरी बैड, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट। सो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इनर ग्रूमिंग इज। व्हेन you are with yourself, then what are you reacting towards the situation that are happening to you? That is called knowing your inner self, and उसी चीज को सुधारना is inner grooming, ठीक है। जब मैं जिम नहीं जा पाया 7:30 उठ के, जबकि मैंने सोचा था, तो आई शुड टेल माई सेल्फ, आई शुड आस्क माई सेल्फ कि कहां कमी रह गई, what was the problem, and how should I not repeat that problem? समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ यू शुड परफॉर्म योर सेल्फ विद योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं इनर डायलॉग, ठीक है। कभी भी आपको अपने आप से बात करनी हो, नेवर यूज नेगेटिव अफर्मेशंस। आपके पापा ने आपको डांटा, आपकी मम्मी ने आपको डांटा, आपके भाई की आपसे लड़ाई हुई हो, आपके दोस्त की आपसे लड़ाई हुई हो, आपके टीममेट्स ने आपके साथ कुछ बुरा करा हो, आपकी अपलाइन ने आपके साथ कुछ बुरा करा हो, भाई अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस कभी मत आने दो। नेवर लेट योर माइंड get those words that are not really made for you. आप टीडीके के अंदर पैसा नहीं कमा सकते। Are these words made for you? नहीं ना। बट आपका सराउंडिंग लगातार आपको ये चीज रियलाइज करवाएगा। लगातार वो लोग आपको ऐसी सिचुएशंस के अंदर लेके आएंगे जहां पर आपको ये चीज सोचने पर आप मजबूर हो जाओ कि क्या ये काम मेरे लिए है या नहीं, राइट। होता है, होता है। दुनिया, पूरी दुनिया मिलकर आपको कुछ बोले और आप अपने आप से बोलो, दोनों चीजें सेम पावर डिलीवर करती हैं आपके लिए, सेम पावर डिलीवर करती हैं। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स नहीं दूंगा कि बल्ब बनाने के लिए चार्ल्स बेबेज 500 टाइम्स फेल हुआ था, नहीं, ठीक है। बट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो मेक श्योर कि कभी भी ऐसा हो कि आपको लगे यू आर नॉट गुड एट दिस, तो डोंट टेल योरसेल्फ दैट यू आर नॉट गुड एट दिस, टेल योरसेल्फ दैट व्हाट एम आई मिसिंग। और बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जब कुछ अच्छा हो जाता है तो भी गलत तरीके से यूज करते हैं अपने आप को, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिलिंग निकाल ली, ठीक है, लेट सपोज कप्तान निकाल, है ना। कप्तान निकालने के बाद क्या बोलते हैं लोग? आई एम ऑसम, मैं ही हूं अब तो जो हूं, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ बंदे से, 15 मिनट बात करता हूँ, बिलिंग हो जाती है भाई साहब।
मेरे अंदर तो बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा। होता है, किसके साथ होता है? बिलिंग निकलने के बाद करते हो, ऐसा करते हो, होता है ना? ठीक है, डोंट लेट योर सेल्फ गेट ओवर कॉन्फिडेंट, आइदर यूज द वर्ड्स यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है, मैं सही ट्रैक पर हूं। ओके, जब भी आप अपने आप को सही तरीके से बात करते हुए पाओगे, तब तक आप ग्रोथ लोगे। जब भी आप अपने आप को कुछ ऐसे अफर्मेशंस दोगे जहां पर आप अपने आप से बात करके या तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तब आप पाओगे कि आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, स्टेबल नहीं, डाउन जा रहा है, राइट? तो मेक श्योर कि आप सब अपने इनर डायलॉग के ऊपर प्रॉपर प्रॉपर ध्यान दे रहे हो। क्लियर हो गया? इनर डायलॉग क्लियर है? सब लोग ध्यान देंगे इनर डायलॉग पर, ठीक है? एवरीथिंग क्लियर? सेकंड पॉइंट की तरफ चलें। सेकंड पॉइंट, पावर ऑफ बिलीफ। मैं ये मानता हूं कि द डिजिटल कक्षा अगर हमने स्टार्ट करा था, जितने भी लोगों को आप जानते हो जो लोग द डिजिटल कक्षा की स्टार्टिंग से, तो ये सब इस एक पॉइंट की वजह से, पावर ऑफ बिलीफ। देखो, एक एक्टिविटी देता हूं आपको, अभी सोचना, ठीक है? हैंड टू हैंड ये एक्टिविटी होगी। सोच के देखो, जब अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हो तो आपका स्टाइल क्या होता है, आपका एटीट्यूड क्या होता है? आप अपनी मम्मी से किस तरीके से बात करते हो, आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने सिबलिंग से किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर जितने भी बड़े लोग हैं उनसे बिहेव करते हो अपनी फैमिली के अंदर। जस्ट थिंक अबाउट इट। सोच लिया? अब अपने आप को अपने घर से बाहर निकालो और आप अपने फ्रेंड के घर पर हो। आप अपने फ्रेंड के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स बैठे, मान लेते हैं आपके 8-10 फ्रेंड्स बैठे हैं आपके, ठीक है? आपका स्टाइल उनके साथ कैसा होगा? डिफरेंस किस किस के स्टाइल्स में? कौन कौन ये मानता है कि वो फ्रेंड्स के साथ अलग होता है और फैमिली के साथ अलग होता है? ज्यादातर लोग, 90% लोग, राइट? दिस इज वेयर यू आर गेटिंग मिस्टेकन। होता क्या है, देखो, यहाँ पर आप दो तरीके की पर्सनैलिटी जी रहे हो, ठीक है? आप अपनी फैमिली के साथ कुछ किस तरीके की पर्सनैलिटी जी रहे हो, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते बट फ्रेंड्स के साथ करते हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, फैमिली के साथ करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वट एवर यू आर डिस्कसिंग विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाइल। एक स्टाइल होता है ना, एक एटीट्यूड होता है ना। मैं आपके सामने इस तरीके से बात करता हूँ, अपने दोस्तों से भी इस तरीके से बात करता हूँ, मैं किसी से डेली बात करता हूँ इसी तरीके से बात करता हूँ, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ इस तरीके से बात करता हूँ। हाँ, थोड़ी सी ओरेशन के अंदर डिफरेंस आ जाता है, ऑफ कोर्स आपके सामने थोड़ा सा कमांडिंग बिहेव करना पड़ता है, वरना आप लोग कैमरा ऑन ही ना करो, है ना? तो बेसिकली कुछ चीजें डिफरेंस हो जाती है बट स्टाइल वही रहता है, ठीक है? अंदर से चीजें वही निकल रही होती हैं। गेटिंग इट? जब आप दो पर्सनैलिटी जी रहे होते हो ना, ठीक है, आपकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी नहीं आ सकती। यू नो एग्जैक्टली व्हाट ऑथेंटिसिटी इज? ऑथेंटिक क्या होता है? ऑथेंटिक इज रियल। आपकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी नहीं आ सकती, एंड व्हेन यू आर नॉट ऑथेंटिक, आपका बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एट टाइम्स आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता रहता है। आप यहाँ बैठो, आपका बिलीफ सिस्टम अलग होगा, आप कहीं और बैठो, आपका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। जब दो बिलीफ सिस्टम अलग अलग तरीके से आपके पास बार बार आ रहे हैं, तो आप किसको एनर्जाइज करोगे? किसी को एनर्जाइज कर पाओगे? नहीं। टॉपिक समझ आ रहा है? थोड़ा सा घुमावदार हो रहा होगा, बट हाँ, जिन लोगों के कैमरास ऑफ हैं, आप लोगों को समझ आ भी नहीं सकता। सो बेसिकली, बिलीफ सिस्टम अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को बनाओ। और बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? राइट ऑथेंटिसिटी चूज करके, और राइट ऑथेंटिसिटी बनती है एक ही पर्सनैलिटी के ऊपर चल के। जो आप हो वो आप हो। मैं आपसे आज मिला, मैं आपसे 2 महीने बाद मिला, आप वही हो जो आप 2 महीने पहले थे। वो कब होता है? जब आपकी पर्सनैलिटी में रियलिटी होती है। डेवलप करो, ग्रो करो। ग्रो करना बुरा नहीं है, बट दो पर्सनैलिटीज खेलना बहुत बुरा है। तो अगर आपको अपना बिलीव बनाना है, अगर आपको अपने पावर, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाँ विश्वास करो अपने आप पे, यस यू कैन डू इट, अपनी नोटबुक बनाओ, नहीं, नहीं, जस्ट मेक द राइट बिलीव। बिलीफ सिस्टम आप अपने आप बना लो, ठीक है? क्लियर है? अच्छे से मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहा कोई? नहीं? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज लाइफ पैटर्न। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लाइफ पैटर्न, क्योंकि इसे ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं ये मानता हूँ कि इनर ग्रूमिंग के जितने पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? लाइफ पैटर्न क्या होता है? देखो, हम ना लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हम बहुत कुछ सोच के बैठते हैं। सबका ड्रीम हुआ कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है, अच्छा फोन लेना है,
अपने सिबलिंग्स को कुछ अच्छी लाइफ देनी है, अपने पेरेंट्स को कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, ठीक है, ट्रैवल करना है, और बहुत सारे ड्रीम्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। आई एम नॉट रियली एबल टू रिमेम्बर ऑल ऑफ देम, बट आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। अब ये सारी चीजों में और आपकी करंट सिचुएशन में कितना डिफरेंस है? जो ही मैंने अभी बोला, ये आपके माइंड के ऊपर कैसा इंपैक्ट करा? आपको डाउन फील हुआ, आपको बहुत अच्छा फील हुआ? आपको डाउन फील हुआ। दिस इज वेयर यू आर गेटिंग मिस्टेकन। यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो यार। जब मैंने आपको ये बोला कि आपकी रियल सिचुएशन जो है और आपकी ड्रीम सिचुएशन जो है, उसके अंदर कितना डिफरेंस है, तो यू शुड हैव दिस थिंग इन माइंड कि रियल सिचुएशन और ड्रीम सिचुएशन में जो डिफरेंस है, उसे ही पूरा करने के लिए आज मेरे एफर्ट्स हैं, एंड आई एम कैपेबल ऑफ दैट। इसके लिए आपको क्या करना होता है? अपने लाइफ पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है। सबसे पहली चीज यही करो। आपके ड्रीम्स आप सबने लिख रखे हैं, देखो यार 3rd डिजिटल कक्षा से बिलोंग करते हो, अनडाउटेडली ड्रीम बुक जरूर बनाई होगी। बनाइए? नहीं बनाई? नहीं बनाई तो मैं पक्का समझ गया हूं कि आप लोगों ने मेरा लीड जनरेशन का कोर्स नहीं देखा है, क्योंकि मेरी पहली ही वीडियो इस चीज की है कि ड्रीम बुक बना लो। तो गाइस बहुत गलत ट्रैक पर हो। ठीक है, सबसे पहले लीड जनरेशन का कोर्स पूरा करो। ऑलराइट, सो ड्रीम बुक बनाओ। ऑलराइट, ड्रीम बुक बनाने के बाद चेक करो कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आप अभी प्रेजेंट में रियलिटी में क्या हो, और नेगेटिव वे में नहीं। आपको 5 करोड़ का मकान लेना है, घर लेना है, ठीक है, आपके पास अभी जेब में 500 रुपए हैं, ये आगे की 5 जीरोस कैसे लगेंगी? ठीक है, ये फिगर आउट हो जाएगा। बट यस, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लिख लो, लिख लो। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है? अपने दिमाग से वो ब्लॉकिंग्स हटाओ जो आपने बचपन से सुनी है, जिनकी वजह से आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका है। देखो होता क्या है ना, आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको सिखाया पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अच्छा कॉलेज, तो अच्छी नौकरी, नौकरी अच्छी, नौकरी तो अच्छी। हाँ, बिल्कुल सबने सुना हुआ है ये चीज, राइट। बट यही वो ब्लॉक्स होते हैं जिनकी वजह से आपके पेरेंट्स ने भी वही करा, उनके पेरेंट्स ने भी वही करा, उनके पेरेंट्स ने भी वही करा, और आप भी सेम चीज रिपीट करने जा रहे हो। आज जिस एज में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, जिस एनवायरमेंट में आप हो, आपके पास पावर है अपने आप को रिवायर करने की। आप जानते हो ये चीज? आपकी पिछली 7 पीढ़ी जो नहीं कर पाई होंगी, वो आप अकेले अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों को दे सकते हो। इतनी पावर है आपके पास। अपने ब्लॉक्स को हटाओ, चाहे वो ब्लॉक्स मेंटल मेंटल लेवल पर किसी सिचुएशंस की वजह से आए हैं, चाहे वो ब्लॉक्स आपके अंदर प्रोग्राम करे गए हैं बचपन से आपको चीजें सिखा सिखा के, चाहे वो ब्लॉक्स कोई ना कोई ऐसे चीजों की वजह से आए हैं जो आपके साथ हैपन हुई, कुछ हुआ हो आपके साथ, उन ब्लॉक्स को हटाओ। ठीक है, ये ब्लॉक्स हटाने के बाद आपका अगला काम क्या रहेगा कि दोबारा वायरिंग बनाओ। वायरिंग हटा तो दी, दोबारा वायरिंग बनाओ। अपने आप को ये बता दिया कि आप कैपेबल हो, आप बता चुके हो अपने आप को कैपेबल हो, बट जिन चीजों के कैपेबल हो उनकी प्रॉपर प्लानिंग बनाओ। फोन कौन सा है हाथ में? अपग्रेड करना है? करना है, प्लानिंग बनाओ। गाड़ी कौन सी है घर पे? नहीं है तो लेनी है तो अपग्रेड करनी है, प्लानिंग बनाओ। घर कौन सा है? प्लानिंग बनाओ। ठीक है, अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करो कि एग्जैक्टली जो भी आपके बिलीव्स लिमिटेड थे, अब आपने उन्हें ब्रेक कर दिया है और आप नए बिलीव्स फॉर्म कर सकते हो। आप बचपन से सोचते आए हो ना कि यार 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो बहुत हैप्पी रहूंगा। सोचते आए हो ना, बहुत टाइम से सोच रहे हो ना कि 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो बहुत हैप्पी रहूंगा। एम आई राइट और नॉट? सच्ची सच्ची बताना, मतलब कैमराज ऑन वालों से बात कर रहा हूँ, कौन कौन मानता है ये चीज? सच्ची सच्ची 1 लाख रुपए कमा लूंगा तो हाँ खुश रहूंगा? बहुत सारे लोग मानते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आई नो दिस थिंग। मैं भी एक टाइम पे आपकी स्टेज पे था। ये कुछ गलत नहीं कर रहे आप लोग, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गाइस ये बिलीव बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत बड़ा आ सकता है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है आप में और मेरे में। बताओ एक चीज का डिफरेंस है, क्या है? बताओ एक चीज का डिफरेंस है, और वो भी मैंने डेवलप करा है। माइंडसेट। सिर्फ यहाँ का खेल है, सिर्फ यहाँ का खेल है। ठीक है, आज अगर मैं ओरेशन पॉइंट पर हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से। आज अगर आपको ओरेशन पॉइंट, ओरेशन मतलब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो अगर आपको बोलना है, यहाँ से खेलना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ
वो इम्प्लीमेंट करनी होंगी आपको। बिना इम्प्लीमेंट करे ये सारी चीजें आप सिखा नहीं सकते, सुन बहुत बार लोगे। ठीक है, तो अपना बिलीफ सिस्टम फिर से फॉर्म करो, पुराने वाले को तोड़ो, नया बिलीफ सिस्टम बनाओ। ठीक है, नई चीजें फॉर्म करो और ऑफ कोर्स स्टार्ट करो, धीरे तेज जल्दी बाद में, बट करो। ठीक है, किस किस को क्लियर हुआ इनर ग्रूमिंग के बारे में? ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए। अब एक मस्त सी एक्टिविटी कराऊं, बहुत अच्छी एक्टिविटी ढूंढ के लाऊं आप लोगों के लिए। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल इनर ग्रूमिंग जो मैंने अभी तक आपको बताया। ठीक है, इस एक्टिविटी का नाम है ट्रैप, TRAP। ये क्या नाम है इस एक्टिविटी का? ट्रैप। ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रैप? देखो, आपको ना 3 ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, पहला ब्लॉक होगा T, सेकंड होगा R और थर्ड ब्लॉक होगा AP। ओके, व्हाट इज T? T इज फॉर ट्रिगर, A इज फॉर नहीं, TR, R इज फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड AP इज फॉर अवॉइडेंस पैटर्न। होता क्या है एग्जैक्टली? बहुत बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी अभी थोड़े टाइम पहले प्रिपेयर करते हुए पता लगी, तो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। बहुत अच्छी एक्टिविटी, आप सबको परफॉर्म करनी है, मैंने पता करते ही परफॉर्म करी। ठीक है, व्हाट इज ट्रैप? देखो, ट्रिगर ऐसे इवेंट से नोटिस करो जो आपके साथ होते हैं। रिस्पॉन्स चेक करो कि आप किस तरीके से फील करते हो उन इवेंट्स को होने के बाद। एंड थर्ड ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवॉइडेंस पैटर्न। ये मैं आपको बताता हूँ होता क्या। लेट सपोज, एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 7:30 बजे जिम नहीं गया, ठीक है, मैं उठाऊं लेट सपोज 9 बजे, है ना, 9 AM। अब 9 बजे उठने के बाद मेरे दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए? कोई बात नहीं, 7:30 वाला काम नहीं करा, 9 वाला करेंगे, राइट? बट मैं करता क्या हूँ? मैं करता ही हूँ कि यार जिम तो गया नहीं, है ना, लेट हो गया उठने में, आज का दिन गया। अब मैं जो काम पे बैठता 12 बजे, मैंने सोचा कि यार आज काम पे क्या ही बैठेंगे, कल से टाइम पे उठूंगा, कल से काम पे बैठूंगा। किस किस के साथ ये होता है? सबके साथ होता है, आई नो। अरे चिंता क्यों कर रहे हो यार, सब रिलेटेबल लोग हैं, मैं और आप कोई अलग थोड़ी है। सबके साथ ये चीज होती है, एंड आई नो दिस थिंग एग्जैक्टली, कि यही अवॉइडेंस पैटर्न, इसी तरीके के अवॉइडेंस पैटर्न हम अक्सर फॉलो करते हैं, अक्सर फॉलो करते हैं। ठीक है, बचपन में ही होता था ना, पढ़ाई करने बैठूंगा, 3 बजे बैठ जाऊंगा, 3-5 हो गए, अबे यार अब तो 3:30 बैठूंगा, होता था ना। दिस हैपेंस एंड दिस इज अवॉइडेंस पैटर्न। ये आप फॉलो कर रहे हो, ये आपके दिमाग में बस चुका है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप इसे नहीं रोकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट्स लिखो। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए ऐसे, मतलब अभी मत लिखना, ऑफ कोर्स ये पॉइंट नोटिस कर लो, आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आज रात सोने से पहले। सबसे पहले लिखो क्या चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं। ठीक है, इवेंट्स। फिर लिखो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, एज इन फीलिंग। आपको जिम जाना, आप कैसा फील करते हो जिम जाने के लिए? आपको काम पे बैठना, कॉलिंग करने बैठना, आप कैसा फील करते हो कॉलिंग करने के लिए? आपको क्लोजिंग करनी है, कैसा फील करते हो? आपको ट्रेनिंग लेनी है, कैसा फील करते हो? आपको टीम मीटिंग लेनी है, कैसा फील करते हो? फिर लिखो अवॉइडेंस पैटर्न, आप उन्हें अवॉइड किस किस तरीके से करते हो। ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये तो लिख लोगे। बट आप इन्हें, अब ये जो अवॉइडेंस पैटर्न ना, आप इन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप इन्हें लगातार परफॉर्म करते रहोगे। पता है कब तक? जब तक अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आप नहीं लिखोगे। अब लिखो कि किस तरीके से ये अवॉइडेंस पैटर्न आपको शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करने वाले हैं। अगर आप इन अवॉइडेंस पैटर्न्स को फॉलो करते रहे तो शॉर्ट टर्म में आपके साथ क्या होने वाला है? शॉर्ट टर्म मतलब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, दिस इज शॉर्ट टर्म। अब लिखो कि अगर आप इन्हीं अवॉइडेंस पैटर्न को फॉलो करते रहे तो आपके साथ लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है? आने वाले 5 साल के बाद आप किस सिचुएशन में होगे अगर आप इसी अवॉइडेंस पैटर्न को फॉलो करते हो तो? चेक करो। आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप TDKN हो, आप कुछ भी हो, आप इसका यूज करो। एंड आई कैन गारंटी दिस थिंग कि ट्रैप इज द सॉल्यूशन, जिससे आप इस ट्रैप से निकल सकते हो। ठीक है, पसंद है ये एक्टिविटी? मजा आया? परफॉर्म करोगे पक्का? ठीक है, पक्का परफॉर्म करोगे? वेरी गुड। जो जो लोग ये परफॉर्म करेंगे वो लोग इस एक्टिविटी को अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर भेजना, जरूर जरूर भेजना। ठीक है, और लोगों को बोलना कि एक्टिविटी परफॉर्म करे। बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे ना, अगर वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा काम करने लग जाए और आपको बहुत अच्छी सारी पैसिव इनकम आने लग जाए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम इनर ग्रूमिंग। इनर ग्रूमिंग के बारे में क्लियर हुआ, अंदर से अपने आप को ग्रूम कर लोगे। ठीक है, आप इनर डायलॉग अच्छा कर लोगे, आपको पता है ना कि अपने आप से क्या बात करनी है। आप अपना पावर ऑफ बिलीफ बना लोगे, बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लोगे, हो जाएगा। आप अपने लाइफ पैटर्न्स को सुधार लोगे,
हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। दीज आर सम पॉइंट जो इनर ग्रूमिंग के थ्रू, जो इनर ग्रूमिंग के मैंने निकाले हैं। देखो यार, जो भी चीजें मैं बताता हूँ किसी भी ट्रेनिंग के अंदर, दैट इज ऑल एक्सपीरियंस कंबाइंड विद विजडम। जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मैंने अपनी लाइफ में परफॉर्म करा है, विद विजडम, ठीक है, मतलब खुले दिमाग के साथ। तो ये सारे रॉ पॉइंट्स हैं, बट हाँ काम बहुत आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज आउटर ग्रूमिंग। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? आउटर ग्रूमिंग। हाँ जी भैया, मैं तो देखो ढंग से बैठा हूँ, प्रॉपर, थोड़ा सा सही से, ठीक है, आप लोग देख लो। और इस चीज को सुधारने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत माइनर पॉइंट्स, बहुत बहुत माइनर। सबको पता है कि हाँ अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, और अच्छा अच्छा बॉडी जेस्चर होना चाहिए, ये सारी चीजें सबको मालूम है। आई नो दिस थिंग वेरी वेल, बट इसको पैटर्नाइज करना, बताना और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आउटर ग्रूमिंग के बारे में आपको क्या बताऊं, व्हाट इज आउटर ग्रूमिंग? Outer grooming is simply the very first impression that you put on the other person. आपको देखते ही बंदा आपको जज करता है, देखते ही, ठीक है। नॉट योर फेस, नॉट एग्जैक्टली योर फेस, ठीक है, बट योर बॉडी जेस्चर, ठीक है, योर वे ऑफ स्टैंडिंग, योर वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ, ठीक है, द वे यू लुक एट थिंग्स, the way you respond at things, these all are part of outer grooming. outer grooming के अंदर भी 3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लोथिंग, ठीक है। सेकंड चीज डिस्कस करेंगे बॉडी लैंग्वेज, और थर्ड थिंग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन या फिर स्किल्स। ठीक, कम्युनिकेशन छोड़ो, स्किल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोथिंग। मैं क्लोथिंग के ऊपर ना बहुत अच्छी स्टडी करके बैठा हूं मैं, ठीक है। क्लोथिंग 4 तरीके की होती है, ठीक है। कितनी तरीके की होती है? 4 टाइप्स की क्लोथिंग होती है। अब आप ध्यान से देखना कि आप इन्हीं चारों तरीके की क्लोथिंग जीवन भर करते हो, बट कहाँ कौन सी करनी है ये आप कभी नहीं समझ पाते। आज जो मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा ध्यान रखना है, लाइफ में कभी भी सुबह उठ के आपको डिसाइड करना है क्या कपड़े पहनने। तो चेक करो कि आज आप किस इवेंट के अंदर जाने वाले हो, आपकी जो सिचुएशन आज पूरे दिन कैसे रहने वाली है, और उस हिसाब से अपनी क्लोथिंग डिसाइड करो, ठीक है। किस तरीके से? देखो 4 तरह की क्लोथिंग होती है। एक होती है लेवल 1। लेवल 1 क्लोथिंग इज कैजुअल, मतलब डेनिम, टी शर्ट्स, है ना, इनफॉर्मल शर्ट्स, दीज ऑल आर कैजुअल्स, ठीक है। ये आप कब पहनते हो? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, है ना, जब आप हैंग आउट करने जाते हो, आप नॉर्मली बैठे हो, तो दीज आर लेवल 1। लेवल 2 होता है शर्ट ट्राउजर, एग्जैक्टली हाउ एम आई, ठीक है। लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 आप कब वियर करते हो? जब आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना होता है, आप एक नॉर्मल इंप्रेशन डालना चाहते हो, ठीक है, किसी पर्सन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ मीटिंग लेने बैठा हूँ, आई वुड प्रेफर लेवल 2। लेवल 3 होता है व्हेन यू आर वियरिंग कलर कॉन्ट्रास्ट। जब आप मतलब किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कोई जैकेट पहन के बैठ, ठीक है, और कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा नहीं है ब्लैक के ऊपर ब्लैक की जैकेट पहन के बैठता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर ग्रे जैकेट पहन के बैठता, इट वुड लुक रियली नाइस, राइट। एंड ये कलर कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं, हाँ, और ये कलर कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं, ये अथॉरिटी देते हैं। क्या देते हैं? अथॉरिटी। आप कोई भी बात बोलते हो तो वो लोगों के ऊपर जमती है। दिस इज लेवल 3 क्लोथिंग। एंड लेवल 4 क्लोथिंग होती है कोट पैंट्स, है ना, सूट्स, राइट। सो ये कब पहनते हैं? प्रोफेशनल चीजों में, है ना। सो बेसिकली आप किस लेवल की क्लोथिंग करने वाले हो, डिपेंड किस पे करता है कि किस टाइप की सिचुएशन के अंदर आप एंटर करने वाले हो। आज अगर मैं इस मीटिंग के अंदर जीन्स पहन के बैठता, है ना, और टी शर्ट्स पहन के बैठता, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ आप इतने ध्यान से नहीं सुन रहे होते, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कोट पैंट पहन के बैठता, तो आप मेरी बातों को कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही खतरनाक बताने वाला है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई चोज लेवल 2, है ना। और लेवल 3 इसलिए चूज नहीं करा क्योंकि गर्मी हो रही है, सिंपल। सो बेसिकली आपको हमेशा डिसाइड करना होता है आप किस सिचुएशन के अंदर जाने वाले हो। कभी भी आपकी क्लोथिंग के अंदर कमी नहीं आएगी। आपने फ्रेंड्स के पास कोट पैंट पहन के जाओ, कैसे लगोगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगोगे जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली आप वैसे ही लगते हो जब आप जीन्स और टी शर्ट्स पहन के मीटिंग्स के अंदर बैठ आते हो या फिर मीटिंग्स कंडक्ट करते हो, ठीक है। गेटिंग इट? सेम अप्लाइज टू गर्ल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है मैं आपको शर्ट्स पहनने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए जो लेवल 2 है वो क्या है? लेवल 2 इज सम फॉर्मल क्लोथिंग्स, ये कुछ ऐसी क्लोथिंग्स
जो अथॉरिटी दें, जो जो प्रूव करे कि यस इस पर्सन की बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, बोलने से पहले मैंने अपने आप को दिखाया एंड आपने सबसे पहले मेरे ऊपर जज करा है मुझे, तो यस क्लोथिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट की तरफ चलें। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, क्लोथिंग इजी था ना, छोटे से में डिस्कस कर लिया ना। आगे से ध्यान रखोगे कि किस तरह की क्लोथिंग होनी चाहिए। मीटिंग्स के अंदर क्लोथिंग पहन के बैठोगे, गाइस लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डालते हो या फिर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं डालते हो तो आप बहुत बड़े गधे हो। ठीक है, डाला करो, करा करो भैया, ब्रांडिंग करो, सोशल मीडिया का यूज करो। आपको सोशल मीडिया ही पैसा कमा के दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया को नहीं खिलाओगे तो सोशल मीडिया आपको नहीं खिलाएगा। ऑलराइट, सो यूज दिस। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट क्या है? बॉडी लैंग्वेज। अभी अगर मैं आपसे बात इस तरीके से करूं तो आपको कैसा लग रहा है? कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है अब मेरी बात करने में आपको? थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ तो अंतर है बात करने में पर्सनली? नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? मैं पूरी मीटिंग में ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे फेस एक्सप्रेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे हाथ आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, मेरा फेस बार बार इधर से उधर जा रहा है। दीज ऑल थिंग्स आर गेटिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स मी, और यही चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? पर ये तो चलो वर्चुअल मीटिंग्स हो गई। वर्चुअल मीटिंग्स के अंदर मैं ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हैंडशेक करूंगा, राइट? तो जो हैंडशेक करने की जिस तरीके से हैंडशेक करा जाता है, ठीक है, दैट प्लेज अ रियली वाइटल रोल। जिस तरीके से आप हैंड्स ऐसे ऐसे, जैसे आप मीटिंग ले रहे हैं, अब ज्यादातर लोग मीटिंग कैसे ले रहे हैं? ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ले रहे हैं। अब जब आप ऐसी मीटिंग लेते हो तो ये आपका कैसा इंप्रेशन देता है मेरे ऊपर? बताओ कैसा इंप्रेशन देते हैं जब आप लोग ऐसे करते हो, मीटिंग लेते हो, है ना? आदत होती है ना कई लोगों की पेन मुंह में लेने की। बहुत लोगों को देखा है मैंने मीटिंग के अंदर, बहुत लोग, बहुत मन करता है मेरा टोकने का, और बहुत सारी मीटिंग में मैं टोक देता हूँ। ठीक है, जब इस तरीके की चीजें परफॉर्म करोगे तो आपको कैसा इंप्रेशन जा रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। यू शुड नो एग्जैक्टली what you are delivering when you are not saying anything. आप किसी बात को ऐसे हैंड फोल्ड करके सुन के देखो, और इमेजिन करो कोई आपकी बात को ऐसे हैंड फोल्ड करके सुन रहा है, ऐसे दुश्मन वाली फील नहीं आ रही कि ऐसे क्यों सुन रहा है मेरे को? मत सुन भाई, ऐसा फील हो रहा है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है सामने वाले पर्सन को जब आप उसके सामने ऐसे परफॉर्म करते हो। ठीक है, जब आप ऐसे बात करते हो ना लोगों से, बिल्कुल स्टेबल होके, बिल्कुल बिना हिले, मेरी तो आंखें टिक ही नहीं पाती। ठीक है, मैं तो कर ही नहीं पाता कि मैं एक जगह देख के बोल भी लूं। इधर उधर देखना, हाथ चलाना, फिसलाना, क्योंकि दीज ऑल आर बॉडी जेस्चर्स जो मैंने सीखे हैं और जो मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, एंड बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स एज वेल। बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑफ वॉइस टोन एज वेल। कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, ऐसा नहीं अब मैं डिसाइड करता हूं बैठ के, मैं सोचता हूं बोलने से पहले कि कब तेज बोलूं, कब धीरे बोलूं। नहीं, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ माई बॉडी लैंग्वेज। और ये आप कब कर पाओगे? ऐसा नहीं है मैं बचपन से ऐसा हूं। ठीक है, मैं पैदा होते ही नहीं सीखा, धीरे धीरे चीजें आई। ऑफ कोर्स मेरी स्कूलिंग कह लो या फिर मेरे एनवायरनमेंट कह लो, इसने मुझे बहुत हेल्प करी, एंड यही हेल्प आपको चाहिए। आप ये थोड़ी सोचोगे कि मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे तो बस की नहीं है सर, मेरी बॉडी लैंग्वेज खराब है, चलो छोड़ो काम को। वही बिलीफ सिस्टम जो आप फॉर्म करते आए हो ना, उसी वजह से आपको ये चीज आ रही होंगी, तो ये बिलीफ सिस्टम ब्रेक करो। ठीक है, अपने आप को क्या बोलना है? ये नहीं बोलना कि अब तो नहीं कर पाऊंगा, अब क्या बोलना है अपने आप को कि अच्छा इस पर्सन को अपनी सराउंडिंग से हेल्प मिली है, मेरे पास भी ये पर्सन एज अ सराउंडिंग चल के ही तो आया है, राइट? ऑब्जर्व मी। आपके जितने भी लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, उन सबको ये चीजें आती हैं। लर्न फ्रॉम देम। आपको लगता है आपके पास लोग नहीं है? भैया मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ, करोड़पति लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया था। नहीं, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था सब कुछ। धीरे धीरे बिलीव हो गया कि हाँ करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है, है ना? बनोगे ना, सब बनोगे ना? बनना पड़ेगा यार, वरना आगे मीटिंग्स में कैसे रहोगे? आगे मैं मीटिंग्स जो है उनके लिए बहुत सारे पैसे चार्ज करने वाला हूँ, तो आपको करोड़ों कमाने पड़ेंगे जब भी आप मेरी मीटिंग्स के लिए स्पेंड कर पाओगे, राइट? गिव मी अ ब्रेक गाइस। ऑलराइट, आगे अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ही। आपका प्रोस्पेक्ट, आप अपने प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हो कि कैसा लगा काम, उसका जवाब आता है ठीक है। आपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हो आपने काम समझा,
और आपको तीनों पैकेजेस क्लियर हुए, आपके प्रोस्पेक्ट का जवाब होता है आपने उससे बात करी, आपने कहा कि बिलिंग कर दोगे, आपके प्रोस्पेक्ट का जवाब आता है हाउ यू फीलिंग, कैसा लगता है उस टाइम पे, बड़ा फोन से निकल के ही मुंह फोड़ दूं तेरा, है ना, फील आता है ना कि कुछ बोल, कुछ तो बोल, राइट। दिस इज कॉल्ड नॉडिंग। नॉडिंग इज सर हिलाना, ठीक है, हम वर्चुअली कनेक्टेड है तो वर्चुअल कनेक्शन के अंदर होती है नॉडिंग, हाँ ठीक है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज, ज्यादातर लोग आपके साथ हाँ ओके तभी करते हैं जब आपका बिहेवियर या फिर आपके क्वेश्चंस भी इसी तरीके के होते हैं, ठीक है। आप नॉड करते हो तभी लोग आपके साथ नॉड करते हैं, समझ आ गया ना, नॉड का मतलब, नॉडिंग, नॉडिंग इसे कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप नॉडिंग करते हो तो दैट इज नॉट अ गुड जेस्चर। आपको लगता है कि आप हाँ करके पर्सन की बात को वैलिडेट कर रहे हो, बट वो जबरदस्ती का वैलिडेशन किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। थोड़े बहुत इंप्रेशन, थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेजेस जैसे जैसे मेरे को याद आती रहती है, मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ, ठीक है। बट इन शॉर्ट मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन की तरफ, अपने हैंड लैंग्वेजेस की तरफ, आप अपनी वॉइस टोन की तरफ, आपकी आईज किस तरीके से चल रही है इसकी तरफ आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, ठीक है। एंड इवन आई वुड रिकमेंड कि प्रैक्टिस दिस इन मिरर, ठीक है। चेक करो कि आप जब बात करते हो तो मिरर में आप अपने आप को कैसा फील कर रहे हो, आप अपने आप को अच्छा फील करोगे ना, मैं पक्का बता सकता हूँ कि कोई भी XYZ पर्सन हो अच्छा ही फील करेगा आपसे बात करके। एंड रियलिटी बताऊंगा आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन है यार, अप्रिशिएट योरसेल्फ, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है आउटर ग्रूमिंग का, जो कि मैं ये मानता हूँ द डिजिटल शॉप पूरी तरीके से फोकस करता है, पूरी तरीके से, एंड दैट इज स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल्स रिगार्डिंग व्हाट, स्किल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, skills regarding problem solving, skills regarding creativity, skills regarding public speaking, ठीक है, skills regarding understanding policies correctly। लेट सपोज कि मुझे द डिजिटल कक्षा के बारे में पहली बार पता लगा, ठीक है, मुझे जानना है इसके प्लान के बारे में, मैं इसके प्लान को कितनी जल्दी ग्रैब करके समझ सकता हूँ, दिस इज अ स्किल, ये एक स्किल होती है जो कि कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा काम आती है, ठीक है। और कैसी कैसी स्किल होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, ठीक है। कंफर्टेबली स्पीकिंग व्हेन यू डोंट नो अबाउट एनी, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं पता, ज्यादातर लोग वहां पर क्या होते हैं, फंबल कर जाते हैं, ठीक है, चुप हो जाते हैं। कंफर्टेबली बात करना उस बारे में जिन चीजों के बारे में आप नहीं जानते। एक्सप्लेनिंग, जिसकी वजह से मैं आज ऑडिटर हूँ, मुझे समझाना अच्छा आता है लोग कहते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग इज अ स्किल, ठीक है। एंड और क्या क्या बताऊं, हाँ एक्सप्लेनिंग के साथ साथ लिसनिंग टू अदर्स। आज अगर कोई मीटिंग चल रही है, मुझे सुनना भी है, तो मैं पूरी मीटिंग बहुत ध्यान से सुन सकता हूँ, दीज आर स्किल्स। अब ये होती है आउटर ग्रूमिंग स्किल्स, ठीक है। ये इम्पैक्ट देती हैं जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते तब भी, और आप बोल रहे होते तब भी, ठीक है, दोनों तरीके की स्किल्स मिक्स्ड हैं। स्किल डेवलपमेंट इज अ पार्ट, इज द 90% मेजर पार्ट ऑफ आउटर ग्रूमिंग, ठीक है। आप किसी भी तरीके से बैठ जाओ, ठीक है, मार्क जकरबर्ग जो है आपने देखा होगा ना, टी शर्ट शॉर्ट्स में घूमता रहता है, आप कहोगे सर इसकी क्लोथिंग तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो बहुत कैजुअली घूमता है, फिर ऐसा ही है, मतलब इतना पैसा कैसे कमा लिया है इसने, इतने अच्छे बिजनेसेस कैसे कर लिए। बहुत सिंपल भाई, उसकी स्किल्स इतनी ज्यादा हैवी हैं, उसने अपनी स्किल्स के ऊपर इतना वर्क करा है। आप शायद मार्क जकरबर्ग को ऐसे देख पा रहे हो, आप मार्क जकरबर्ग के साथ कभी बैठे नहीं, जब बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि उसका लिसनिंग कितना स्ट्रांग है, उसका एक्सप्लेनिंग कितना स्ट्रांग है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना स्ट्रांग है, उसका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, उसकी रियलाइजिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। एंड जब आप ये चीजें जानोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इन चीजों का यूज करके कितना हावी हो सकते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर। देखो यार, मैं ना एक एक शॉर्ट एक चीज बताता हूँ, मेरे को अचानक से याद आई। दो तरीके के लोग होते हैं लाइफ में, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, जिनको सिचुएशंस कंट्रोल करती हैं, दूसरे जो सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सिंपल। बेसिकली आप लोगों को अपने आप को कहां शिफ्ट करना है, उसी के लिए इस पूरे टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो भी हो रहा है दुनिया में वो आपको कंट्रोल करता रहे, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, कुछ भी चाह लेना, कुछ अचीव नहीं हुआ, सॉरी फॉर हार्श वर्ड्स, ठीक है। बट इसी के बदले अगर आपने अपने आप को शिफ्ट कर दिया उन जगहों पर जहां पर आप अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर पा रहे, जो चाहोगे उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है।
तो इसको एक बारी ग्रैब अप करते हैं, ठीक है, एक बारी सम अप करते हैं, है ना। और सिंपल सी बात बता रहा हूँ यार, देखो मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, इस ट्रेनिंग को देने का ना मोटिव मेरा बहुत क्लियर था कि मैं आउटर इनर ग्रूमिंग बताने के बाद ना ये चीज मान पाऊं कि हाँ, आगे चलकर कोई पर्सन बैठा हो, ये इस मीटिंग में इतना डेवलप करे अपने आप को, आप लोग इतना डेवलप करो अपने आप को, जब आप बैठे हो ना, तो यू नीड नॉट टू टेल योर नेम, हु यू आर, ठीक है। यही एटीट्यूड डेवलप करना है आप लोगों के अंदर, और इसी वजह से मैंने बेसिक से स्टार्ट करा है। आगे मोस्ट प्रोबेबली इस मीटिंग के, इस ट्रेनिंग के और भी एक्स्ट्रा पार्ट्स निकालेंगे, भी बहुत डाइवर्स टॉपिक है, ठीक है, और भी सारी चीजें निकालेंगे। बट मेक श्योर कि इस टॉपिक को अगर आपने नोट करा है, रिवाइज जरूर 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 करो, ठीक है। जो मैंने ट्रैप एक्टिविटी दी है, ट्रैप एक्टिविटी को तो पक्का पक्का परफॉर्म करना, ठीक है। और जो भी चीजें सिखाई हैं उन्हें परफॉर्म करना। कुछ की पॉइंट्स, कुछ ऐसे की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिन्हें मैं आपको बता के मीटिंग को एंड करूंगा, ठीक है। और होप्स होगी आप सबको मीटिंग में बहुत ज्यादा मजा आया हो। क्या की पॉइंट्स नोट करें? ऑलवेज चेक व्हाट यू टेल योरसेल्फ, आप अपने आप से क्या बात करते हो हमेशा चेक करो। डोंट लेट सिचुएशंस कंट्रोल यू, ठीक है। जो भी आपके पास हो रहा है उसकी वजह से आप कंट्रोल में ना रहो, आप उन सिचुएशंस को कंट्रोल करो। ये यू आर वे मोर पावरफुल, देखो आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है उन सिचुएशंस में से, ठीक है। तो मेक श्योर यू कैन कंट्रोल, ठीक है। सर हाउ लॉन्ग हैज इट बीन सिंस यू स्टार्टेड? दैट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन नवीन, ठीक है। एंड आई थिंक सो यू शुड नो दिस थिंग दैट आई एम co-founder of this company, and I'm really from the very starting of this company. Hope so that you talk to your upline and get some information about me. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिवायर योर बिलीव्स, ठीक है। क्या अपने बिलीव्स को आप रिवायर कर सकते हो? करो। फोर्थ पॉइंट, मेडिटेट। हर मीटिंग में कहता हूँ, हर ट्रेनिंग में कहता हूँ, मेडिटेट भैया। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने साथ समय व्यतीत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मेडिटेशन इज द ओनली वे जिसके थ्रू आप ये चीजें जल्दी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, बिहेव द सेम यू वांट द अदर पर्सन टू बिहेव। उसी तरीके का इंप्रेशन दो जिस तरीके का इंप्रेशन चाहते हो, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड ट्रस्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप फॉर्म करने से पहले एक मूल मंत्र रखो कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ट्रस्ट डिलीवर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, तो बिजनेस डील के लिए मत जाओ कि पैसे मिल जाएं। अगर आप जॉब इंटरव्यू ले जा रहे हो, ये मत सोचो कि जॉब इंटरव्यू क्रैक हो जाए। ऑलवेज थिंक कि ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, पर्सन को मेरी ऑथेंटिसिटी समझ आए। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, कीप पॉलिशिंग योर स्किल्स, ठीक है। अपनी स्किल्स को लगातार पॉलिश करते रहो। अगर आपको लगता है आपकी ओरेशन स्किल अच्छी है, उसे और पॉलिश करो, उसे और अच्छा बनाओ। अगर आपको लगता है आपकी अपीयरेंस अच्छी है, उसे और अच्छा बनाओ। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाते हो, और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करने में फोकस करो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, एंड दैट इज चेंज। तो कीप चेंजिंग, कीप डेवलपिंग, कीप मूविंग अहेड। आई होप सो कि आप सबको ट्रेनिंग के अंदर बहुत बहुत मजा आया हो। अगर ट्रेनिंग के अंदर मजा आया तो मेरा एक काम करोगे? एक काम करोगे, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है जब आप सब अपने ग्रुप पर कुछ ऐसा धमाका करते हो, और उस धमाके की वजह से जो हमारे कोर ग्रुप्स हैं उनके अंदर कुछ अच्छा धमाका होता है, ठीक है। लोगों को पता लगता है कि यस, दिस ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुल। तो आपके अगर प्रोस्पेक्ट्स के ग्रुप हैं, और आपकी टीम के ग्रुप्स हैं, आपके कोर्स के ग्रुप हैं, गाइस धमाका मचाओ। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पर्सनली अब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भेजने वाला हूँ, ठीक है। मतलब एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अब हम सब कनेक्टेड रहेंगे, दैट इज टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, आप अपन जो भी चीजें आपको मिले टीडीके से कांटेक्ट करने के लिए, वो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालो, ठीक है। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम पर आप अच्छे से एक्टिव हो, अपने ग्रुप्स के अंदर अच्छे से धमाल मचाओ। इंस्टाग्राम का ढंग से यूज करो, इंस्टाग्राम को पैसा कमाने के लिए ढंग से यूज करो, ठीक है। बार बार इंस्टाग्राम के ऊपर चीजें फोकस पर डाला करो। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द लक फॉर योर लाइफ, हैप्पी जर्नी विद थर्ड डिजिटल कक्षा। होप्स की ट्रेनिंग के अंदर बहुत मजा आया। बहुत जल्दी और अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स के अंदर मिलेंगे, आप भी जल्दी जल्दी ट्रेनर्स बनो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।